नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राइम एजुकेशन चैनल में। आज हम बात करते हैं परसेंटेज प्रतिशत से संबंधित वो सवाल जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जीत हार पास फेल कम अधिक से संबंधित प्रतिशत के प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षा में हमें देखने को मिलते हैं। जीत हार हुआ, पास फेल हुआ, कम अधिक हुआ। चलिए देखते हैं किस प्रकार इनको सॉल्व करते हैं। किसी चुनाव में जीतने वाले को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या है। किसी चुनाव में जीतने वालों को 60% वोट मिले। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, हमेशा पहले तो ये ज्ञात होना चाहिए। हमने पहले वीडियो में बताया था प्रतिशत के कि 100% पर ही हम ज्ञात करते हैं। परसेंटेज में हमें ये बात याद रखना है, ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है, हमेशा ऐसे सवालों में अंतर को हम ध्यान में रखते हैं, अंतर निकालते हैं। मतलब देखिए मैं बताता हूँ किस तरीके से अंतर को रखा जाता है, हमारा आंसर आ जाता है। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति है चुनाव में जीतने वाला, उसको 60% वोट मिले। तो दोस्तों दूसरे व्यक्ति जो दूसरा उम्मीदवार खड़ा हुआ होगा उसको कितने वोट मिले होंगे। 100% रहता है, 60% एक को मिल गए तो दूसरे को कितने मिले होंगे। 100 में से 60 इसको मिले तो दूसरे को मिले होंगे 40, राइट ना। तो दूसरे को मान लीजिए 40 मिले। मानना क्या है, वो तो कन्फर्म है कि उसको 40% मिले होंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 60 और 40 में कितने का अंतर है। मतलब जो अंतर है वो हमारा 20% का है। यानी यदि हमें 20% वोट कम मिलते तो दोनों के बराबर होते, यानी 50-50% होते तो दोनों के बराबर होते। पर जीतने वाले को 60% मिले और 20% अधिक हैं और वह 1800 वोटों से जीत गया। ठीक है, तो 20% बराबर 1800। तो हम 1% निकाल लेंगे, एक्स मतलब 1% कितना हुआ। तो इसको काट दीजिए, 20 से काटेंगे 90 बार कटेगा 1800, तो हमारा 90 और हमें बताना है कुल वोटों की संख्या। तो 90 और गुणा 100 कर दीजिए, तो 90 का हम 100 में गुणा करेंगे 9000। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी हमें कुल वोटों की संख्या बताना है तो हमें 100 का गुणा तो करना ही करना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़े, एक को 45% मत मिले और वह 1200 मतों से हार गया। कुल कितने मत डाले गए, चलिए देखते हैं। सेम सवाल है। तो दोस्तों एक को 45% मत मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे। 100 में से 45 माइनस कीजिए, यानी 55% दूसरे को मिले होंगे। तो इनमें अंतर कितने का है, 45 और 55 में जो अंतर है वो 10% का है। और 10% का जो अंतर है वह 1200 मतों से हारा है या जीता होता तो वह अंतर बराबर हम रखते हैं, जो भी हार जीत। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10% बराबर हमारा 1200, तो हम 1% यानी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा 10 से 120 आया। अब हमें कुल वोटों की संख्या ज्ञात करनी है, तो गुणा 100 का कुल वोट बताना है, यानी 100%। तो 100 का गुणा 120 में 100 का गुणा करेंगे हम, तो यह हमारा आ जाएगा 12000, यानी 12000 मत डाले गए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पास फेल से संबंधित सवाल। चलिए किस प्रकार, किसी परीक्षा में 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक परीक्षा को विद्यार्थी को 32% अंक मिले और वह 24 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। इसमें भी हमें पूर्णांक बताना है। चलिए 40% अंक लाना अनिवार्य है और उस विद्यार्थी को कितने अंक मिले, कितने प्रतिशत, 32%। चलिए इनमें अंतर कितने का है, 8% का। और 8% का जो अंतर है तो उस वजह से वो 24 अंकों से फेल हो गया, यानी उसको 8% और अंक मिल जाते तो वो 24 अंकों से फेल नहीं होता। चलिए देख लीजिए, 1%, 8 एक हमारा 8 दिया 24, यानी 3 आ गया। अब हमें कुल पूर्णांक बताना है, इसमें 100 का गुणा कर लीजिए 300, यानी पूर्णांक जो था वो 300 था। ठीक है,
तो दोस्तों अब हमें परीक्षा का पूर्णांक बताना था। यदि हमें प्रतिशत किसी का बताना होता कि कितने अंक लाना अनिवार्य है, तो अंक हम 40% निकाल लेते, यानी हमारा हो जाता कितना, 300 का 40% निकाल लेते यदि हमसे अंक अनिवार्य पूछा हुआ होता। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं, हम जो वैल्यू है उसको निकाल लेंगे, कुल से हम फिर जो पूछा गया है उसको भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार कि अगर पूछा होता कि अगर 40% अंक लाना अनिवार्य है तो कितने अंक लाना अनिवार्य है, तो 40 का हम गुणा 30 में कर लीजिए तो हमारा 120, ठीक है। या हम 300 का 40% भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। दो तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला, एक परीक्षा में 33% अंक प्राप्त करना जरूरी है। विजय ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 12 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। तो कुल पूर्णांक बताइए। इसमें भी वही करना है, 33% अंक लाना जरूरी थे और उसको 30% अंक आए हैं और वह फेल हो गया कितने, 12 अंकों से। तो कितने का अंतर है, 3% का अंक अंतर है दोनों में। तो 3% बराबर 12, तो 1% बराबर हमारा 4 हुआ। तो 4 का हम 100 में गुणा कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 400 यानी पूर्णांक था, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम पास फेल वाले जो सवाल होते हैं इनको हल कर लेते हैं अंतर से। चलिए देखते हैं कम अधिक से संबंधित। ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों ए और बी दोनों की बात हो रही। अब ए का वेतन बी से 50% अधिक है, बी से है तो बी को हम 100 मान लीजिए, ठीक है। बी से है 50% अधिक तो बी को हम 100 मानेंगे, तभी तो हमारा ए का वेतन 150 यानी वो 50% अधिक हो जाएगा। अब देखिए इनमें कितने का अंतर हो रहा है, 50 का है ना, 50 का अंतर मान लीजिए 50 का अंतर है। अब हमें बताना है बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, तो 50% कम है, यानी 50 कम है अभी तो। और किससे कम है, बी का वेतन ए से, जिससे बात करी जाए, जिससे तुलना की जाए, ए से कम है। किसका, बी का। कितना कम है, 50, तो ए से कम है तो ए कितना है 150 और गुणा में हम कर देंगे 100%, हमें बताना है तो गुणा में हम करेंगे 100। चलिए 100 करते हैं, 1 0 से हमारी 1 0 कैंसिल, 5 से कम 5, 5 तिया 15, यहाँ पे हो चुका है 100/3। 3 का भाग दीजिए। चलिए 3 का भाग हम देते हैं, 3 का भाग हमें 100 में देना है। 3 1 कम 3, 3 तिरका 9 हो जाएंगे, यहाँ पे हमारा 1 बचेगा, 1 0 लगाया, 3 तिरका 9, 1 बचा। अब दोस्तों हमें दशमलव में भी अगर हो सकता है या तो सही बटे में, जो जिस प्रकार होगा उस तरीके से हम प्रतिशत बताएंगे। तो हमारा एक जो शेष बचा है 33 बार हमारा भाग गया, एक जो शेष बचा है वो ऊपर रखते हैं और जो जिस संख्या का भाग दिया है वो नीचे। 33 सही 1/3%, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मनोज की आय सुरेश से 20% अधिक है, तो सुरेश की आय मनोज से कितने प्रतिशत कम है। चलिए देखते हैं, मनोज की आय सुरेश से, ए मनोज हो गए और ए सुरेश हो गए। अब देखिए मनोज की आय सुरेश से 20% अधिक है, मनोज की आय है सुरेश से, तो सुरेश 100, मनोज 120। चलिए अंतर कितने का है दोनों में, यानी 20% का अंतर है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, सुरेश की आय मनोज से कितने प्रतिशत कम है, किसकी, सुरेश की। तो सुरेश की आय मनोज से कितने प्रतिशत कम है, 20 है। और किससे, मनोज से, तो मनोज 120 है और गुणा में 100 काट दीजिए, जो हमारा कटेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमने काटा 1 0 से 1 0, 2 6 12, 100/6 हो चुका है। अब 6 का यदि और भी काट सकते हैं, 6 का भाग दीजिए, हम इसको 50/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए काट लीजिए, बाद में बता देंगे अगर और कट रहा होगा। हमने 6 का भाग दिया, 16 बार गया, फिर 4 बचा, 0 लगाया, 36, 4 6 6 36 और 4 बचा। देखिए अब यहाँ पे आया 16 सही
4/6। अब देखिए 4 को भी काट सकते हैं 4 से 2 से, 2 दूनी 4 और 6 को 2 तिया 6, 16 सही 2/3, 3%। 16 सही 2/3%, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है हमें और ऐसे सवालों को करना है। चलिए आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। धन्यवाद। गुण संपन्न बल संपन्न यश संपन्न वीर महावीर शेषोत्तम पुरुषोत्तम क्षात्रोत्तम वीर गुण संपन्न बल